बच्चों कैसे सब लोग वेलकम बैक टू कॉमर्स डिकोडर। तो क्लास 12 की अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, चेंज इन पीएसआर। आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रीटमेंट। जो टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो आप देख ही रहे होंगे कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पर हम आज जो ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ लॉस एंड गुडविल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कौन सा, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated reserves, profits and loss. It is the very important for admission। बेटा एडमिशन चैप्टर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, टैक्स चैप्टर के लिए, प्लस डिसोल्यूशन, इन सब के लिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आगे के 3-4 जो चैप्टर है उसमें आने वाला है। तो हमें इसे ध्यान रखना है कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा फोकस कहाँ रहेगा। ठीक है, तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ तो उसको पहले से आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या देखना है। सबसे पहले तो हमें एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट देखनी। जब भी चेंज इन पीएसआर होगा यानी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, ये स्टेप्स हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे एनी हाउ। ठीक है, तो हम लोग फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग ये चेक करना है। सबसे पहले तो स्टेप 1 है हमारा लाइबिलिटी साइड चेक करो और एसेट साइड चेक करना। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड हम क्या क्या देखेंगे, एसेट साइड हम क्या क्या देखेंगे, तो हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड में ये देखेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं दिया है या रिजर्व में कोई सरप्लस तो नहीं दिए हुए। ऐसी एसेट साइड हम लॉस देखेंगे और प्लस गुडविल। मैं भी सब कराऊंगा। आज में जो टॉपिक 1 है वो मैं आपको बताता हूँ कौन क्या हमारा टॉपिक 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक 1 यानी आज का जो पार्ट 1 है यानी इस टॉपिक का, वो है आज हमारा एसेट साइड। यानी कि आप जो देख रहे हो, मैं आपको बता दूं किसी भी बैलेंस शीट में, सब जानते ही हम लोग इतने हो गए हैं होशियार, बैलेंस शीट में एक तो लाइबिलिटी साइड होती है बेटा और एक एसेट साइड होती है। सबसे पहले तो ये समझ लो, आज हम जो पोर्शन करने वाले हैं वो हम एसेट साइड का करेंगे कि जब भी एग्जिस्टिंग पीएसआर चेंज होगा यानी कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी तो हमें दो साइड पर फोकस करना पड़ेगा, एक लाइबिलिटी और एक एसेट साइड। तो आज मैं पार्ट 1 में आपको क्या बढ़ाने वाला हूँ, एसेट साइड। तो देखो सबसे पहले हम एसेट साइड में हम लोगों को क्या क्या देखना है ये देख लेते हैं। हम लोगों को एसेट साइड में जब भी ये आएगा तो हम ये 5 आइटम हम लोग जरूर चेक करेंगे कि ये पहले से दिया तो नहीं है। यानी जब भी फर्म रिकंस्टिट्यूशन होगा तो सबसे पहले एसेट साइड ये चेक कर लो ये तो नहीं दिए हैं। क्या क्या नहीं दिया है ये चेक कर लो। सबसे पहले तो गुडविल, कोई भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, देन पी एंड एल अकाउंट। ये हमेशा बेटा पी एंड एल अगर इस देखो अगर बैलेंस शीट नहीं दी है तो हमेशा डेबिट या क्रेडिट लिखा होगा। अगर वो क्रेडिट लिखा है इट मीन लाइबिलिटी साइड और डेबिट लिखा है इट मीन एट द एसेट साइड। तो ये हमारे 5 आइटम हमको देखना है, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, पी एंड एल, डेबिट साइड यानी एसेट साइड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड एनी अदर एक्यूमुलेटेड लॉस। वो किसी भी नाम से हो सकता है। ठीक है, तो ये हम 5 चीजें पार्ट 1 में आज हम लोग चेक करेंगे। इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ फर्म रिकंसिलिएशन। तो देखो पहला स्टेप हम लोगों ने ये क्या देखा कि लाइबिलिटी पोर्शन देख लिया और हमने एक एसेट पोर्शन देख लिया। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं। तो देखो आइटम हमने सर्च किए, फिर से देख लो ये कौन कौन से आइटम है हमारे पास, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, पी एंड एल, डेफर्ड एंड एनी अदर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 2 टाइप के होंगे। आज मैं सिर्फ एसेट साइड ही करा रहा हूँ। सबसे पहले ये चेक कर लो, एसेट साइड में हमेशा सबसे पहले केस 1 है क्वेश्चन इज साइलेंट। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ये जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी एसेट साइड है, सबको राइट ऑफ कर दो। ठीक है, और राइट ऑफ करने का रूल क्या होता है हमारा, ये चेक कर लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ठीक है, अब बेटा ये सारी चीजें क्या है, डेबिट साइड है। जब भी हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा बेटा, इक्वल टू क्रेडिट साइड, और ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होंगे, टू पार्टनर्स। ठीक है, तो ट्रीटमेंट एंट्री क्या होगी, देखो ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू, जो जो नाम हमने बैलेंस शीट में देखे, गुडविल टू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू,
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड फाइनल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल्ड रेशो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार और चेक कर लो कैसे है। ये देखो एंट्री क्या की है, फाइनल एंट्री ये है। और इसके साथ साथ मैं फैक्ट दिखाऊंगा आपको कैपिटल अकाउंट में क्या होगा। देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ड्यू टू दिस डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इनकी वजह से हमारे ये रिड्यूस एसेट हो रहे हैं, तो ये लॉस हो रहा है। ठीक है, गॉट इट। अब आपको इसे लॉस होने पे तो डेबिट होना चाहिए, नहीं, ये बेटा लॉस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी ये ऑलरेडी डेबिट में जा चुके हैं। तो इनको क्या करना है बेटा, हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हमेशा क्या हो जाएंगे, ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो अब समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बेटा पार्टनर कौन कौन है, यहाँ पर मीता, गोपाल एंड फरा। ठीक है, इनका रेशियो है बेटा 3:1। इट मीन्स 3/6, 2/6 एंड 1/6। इन्होंने डिसाइड किया द न्यू रेशियो बिकम्स 5:3:2। इट मीन्स 5/10, 3/10 एंड 2/10 ऑन दिस डेट। यानी कि बैलेंस शीट में बेटा डेफर्ड रेवेन्यू दिख रहा है। तो डेफर्ड रेवेन्यू कहाँ दिखेगा, मेरा एसेट साइड। ठीक है, तो एसेट साइड क्या है बेटा 30,000। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा इसको। तो एंट्री क्या होगी, पास द एंट्री। कुछ नहीं करना बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूट एसेट साइड है, तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 30,000। और ये कहाँ चला जाएगा बेटा, डेबिट में। पार्टनर कौन कौन है, एम, जी एंड एफ। किस रेशियो में बेटा, 30,000 को 3:2:1 में। तो 30,000, 10,000, सॉरी 30 नहीं, 15,000, 10,000 एंड 5,000। ठीक है, तो ये एंट्री होगी हमारी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल्ड रेशो। ओके, गॉट इट। यानी सिंपल कुछ नहीं करना है बेटा। एसेट क्या है हमारी, डेबिट साइड है। इसको रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रेडिट में ले जाना पड़ेगा। इट मीन्स एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड अभी बैलेंस शीट में कहाँ शो हो रहा है, डेबिट साइड में। तो रिवर्स क्या करेंगे हम, क्रेडिट में। और डिवाइड कर देंगे हम एम, जी एंड एफ में। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलो अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बेटा दो टाइप के मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा शोन इन बैलेंस शीट फिगर और नॉट इन बैलेंस शीट फिगर। इट मीन हमें क्या करना है, यानी फिर से देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी हमें बुक में मेंटेन करना है, इन बुक रिटेन, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में डिवाइड करना है। अगर जब भी हमें बुक्स में कंटिन्यू करना है, लेकिन अगर हमें बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, तो इट डिवाइडेड इनटू द होल रो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग चेक कर। ठीक है, अच्छा फिर से वही क्वेश्चन, मीता, गोपाल एंड फरहान। रेशियो बेटा क्या है, 3:2 एंड 1, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6। ये क्या हो गया बेटा, न्यू रेशियो 5/10, 3/10 एंड 2/10। ओके, गुड। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ओके। अब यहाँ पर क्या आ गया देखो बेटा, गुडविल भी आ गई, तो ये गुडविल भी डिवाइड कर देंगे। यहाँ तो कोई इशू है ही नहीं। गुडविल इज वैल्यूड 48,000। पार्टनर ऐसी जनरेट है द ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ द फॉर्मेट रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में दिख रहा है। अब देखो ये गुडविल वैल्यू में एसेट में नहीं थी, इसके लिए हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो पहले वाले की तो कोई इशू नहीं है, एम, जी एंड एफ, ये तो हमें पता ही है, अभी हम लास्ट एंट्री कर चुके हैं।
अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेट, चलो नेक्स्ट पे, कैलकुलेट sacrifice and gaining ratio, M, G and F, Holder ratio 3/6, 2/6 and 1/6 minus 5/10, 3/10 and 2/10। एक बार चेक कर लें, यहाँ रेशियो निकाल लो बेटा, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोबारा से, 60, 30 और 30, ये तो हो गया बेटा जीरो, ये आ जाओ 60, 20, 18, दैट इज 2/, ये क्या आ गया 10 -12/60 यानी कि 2/10, यानी ये माइनस में। गुडविल कितना दिया है बेटा क्वेश्चन में, 480, तो 2/60 इंटू 480, अच्छा क्या कर सकते हैं यहाँ पर बेटा, 1/30, 0 से 0, 8, यानी कि ये कितना आ गया बेटा 16। अच्छा एंट्री क्या होगी बेटा, ये सेक्रीफाइस है और ये गेन है, तो सिंपल है, सेक्रीफाइस टू गेनर टू सेक्रीफाइस, यानी फरहान काउंट डेबिट टू जी, एंट्री होगी बेटा 16K एंड 16K। कोई डाउट, बहुत इजी क्वेश्चन। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर जो भी था, हम लोगों ने ये देखा, आज मैंने आपको पूरे एक्यूरेट रिजल्ट वाले क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। आप चाहो तो बुक से भी कर सकते हो, और भी मैं क्वेश्चंस बहुत सारे लाइन से करा दूंगा आपको, अभी तो मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतनी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड सब्सक्राइब कॉमर्स डिकोडर चैनल फॉर द क्लास 12 एंड फॉर द फ्री लेक्चर्स। ओके, थैंक यू।